हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। बेसिकली पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। हम इससे पहले कर चुके हैं व्हाट आर इफ स्टेटमेंट्स। सेकेंडली हमने कवर कर लिया है इफ़ एल्स स्टेटमेंट कि ये क्या होती हैं। अब हम देख रहे हैं क्या, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। बेसिकली ये होती क्या है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट आर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो मैं इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं हम। इससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट कवर कर ली थी, उसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट देख ली थी कि दोनों क्या होती हैं। अब हम क्या देखेंगे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। व्हाट आर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि यूजिंग मल्टीपल if statements inside an if statement। एक मिनट यहाँ पे, हाँ। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जब हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं किसके अंदर, एक सिंगल इफ स्टेटमेंट के अंदर, उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, मुझे पता है अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन से लग रहा होगा। सबसे पहले हम इसका एक काम करते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं। जब हम इसकी सिंटेक्स को देख लेंगे समझ जाएंगे कि होता क्या है एक्चुअली। ये है, क्या है, ये हमारी इफ कंडीशन है। ठीक है, इस इफ कंडीशन के अंदर हमने क्या करा है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, तो मैंने बेसिकली एक बेस कंडीशन है जो कि बेस इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर मैंने एक और इफ स्टेटमेंट डाल दी। तो ये क्या है, हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सिंटेक्स के अंदर, यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट दे रखी है, उसके अंदर मैंने एक ही इफ स्टेटमेंट डाल रखी है। मैं चाहता हूँ तो मल्टीपल डाल सकता हूँ इसके अंदर। तो वापस अपने उस पर आते हैं। तो आपने देखा कि इफ स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ये हमारी इफ स्टेटमेंट है। इसके अंदर अगर मैं और इफ स्टेटमेंट डाल दूँ और मैं इसके अंदर अगर और इफ स्टेटमेंट डाल दूँ, तो इस तरीके से आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट डाल सकते हैं किसी भी इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं, कि दूसरा सिंटेक्स रहा। अब आपने इतना जो कुछ भी देखा, ये तो मेरी ऊपर ऊपर से बातें समझ में आपको आ गई होंगी। अब मैं आपको एक काम करता हूँ कि एक प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि व्हाट आर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का, जिससे आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम टू एक्सप्लेन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ओके, तो बेसिकली आपको एक प्रोग्राम को एक बार ध्यान से देखना है। मैं बनाने जा रहा हूँ प्रोग्राम। ठीक है, तो हैशटैग इंक्लूड sti.h int मेन फंक्शन। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि तीन वेरिएबल बनाते हैं, int x, int y एंड int z। ओके, तो हमने यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स बना दिए हैं, x, y एंड z। अभी मैं इनको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं रन करूँगा उससे पहले इनको वैल्यू खुद से इसको इनिशियलाइज कर दूंगा मैं। अभी आप बस देखिए, मैंने यहाँ पे अपना सिंटेक्स लिखा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, ये मेरी पहली इफ कंडीशन, एंड मैं इसके अंदर का जो कमेंटेड पार्ट है इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी कि इफ x इज ग्रेटर देन y। ओके, अभी हमने x y की वैल्यू दी नहीं है, बट हमने सिर्फ एक कंडीशन दे रखी है। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन y। अब मैं इसके अंदर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने एक और इफ स्टेटमेंट लगा दी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक कंडीशन देता हूँ, x इज ग्रेटर देन z। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो। प्रिंट एफ क्या प्रिंट कर दे, x इज ग्रेटर देन बोथ y एंड z। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये बैकस्लैश लगा दिया मैंने यहाँ पे, और अब देखिए क्या होता है कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी होगी तो क्या होगा, इसके अंदर जाएगा एग्जीक्यूशन होने को, मतलब अब कोड अंदर की ओर से एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास, हमें पता है कि जो कोड का एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू जो हम देंगे उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट पे आएगा। यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, ये इसके अंदर जाएगा, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती है तो क्या होगा, ये अंदर का जो स्टेटमेंट है नीचे वाला, ये प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट, ये रन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाहर निकलेगा कर्ली ब्रेसेस से, और कोड हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। मैंने डाल दिया रिटर्न 0।
बट आपको इस चीज़ पे मेन फोकस करना है कि अंदर का इफ स्टेटमेंट तभी चेक होगा जब बाहर वाला इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, चलो मैं आपको इसको रन करा के बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड को कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। सपोज मैंने एक्स को वैल्यू दी 10, ओके, एंड ऐसी तरह वैल्यू दे दे रहे हैं। वाई को मैंने वैल्यू दी 5 एंड मैं कुछ जेड को वैल्यू देता हूँ 3 एंड अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। जब मैं इसको रन कराता हूँ रिटर्न 0, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो रही है, शायद हमने ऊपर कमेंटेड पार्ट, हाँ ये कमेंटेड पार्ट से कमेंट नहीं करा हमने, इसे कमेंट कर देते हैं। एंड नाउ ये रन कर सकता है। अब भी कोई दिक्कत हो रही है, हाँ अब सही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन कराता हूँ। सो अब देख रहे हैं कि प्रिंट होके आ गया एक्स इज ग्रेटर देन बोथ वाई एंड जेड। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है ये प्रिंट होके आ गया। मतलब क्या हुआ कि पहले हमारी ये बेस कंडीशन चेक हुई जो कि ट्रू निकली, तो फिर हमारा कोड अंदर की ओर गया, अंदर की ओर से उसने चेक करा कि जो कंडीशन 2 है ये भी ट्रू है, तब जाकर के वो इसके अंदर भी गया और प्रिंट कर दी स्टेटमेंट। अब सपोज एक बात मानिए ज़रा, मैंने कहा कि चलो ठीक है यार कंडीशन 2 है, बट अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये अंदर वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। चलो हम करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कंडीशन को उल्टा कर देता हूँ, एक्स इज लेस देन जेड। तो अब देख रहे हैं कि अब जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है, अब फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि देखिए पहले बेस कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कि एक्स वाई से बड़ा है, 10 5 से बड़ा है, एक्चुअली बड़ा है। अभी अंदर आएगा एक्स इज लेस देन जेड, क्या एक्स जो कि 10 है वो जेड जो कि 3 है उससे छोटा है, नहीं 10 तो बड़ा है जेड से, तो 10 इज नॉट लेस देन 3, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। तो हमने इस कंडीशन क्या कर दिया, अब फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने फॉल्स कर दिया इस कंडीशन को, तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है ये रन करेगा ही नहीं। और बेसिकली क्या होगा, इसके बाहर निकल जाएगा सीधे कोड, और इसके बाहर अगर रिटर्न 0 हो जाएगा और कुछ प्रिंट होकर नहीं आएगा, देखना मेरा कुछ आउटपुट नहीं आएगा। ये देखिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, कुछ भी आउटपुट नहीं है। ठीक है, बट अगर जैसे ही कंडीशन मैंने ट्रू कर दी तो अंदर का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, अंदर का कोड रन कर जाएगा। ओके, देखिए प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब हम चाहे तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हमने एक और इफ स्टेटमेंट दी है, ऐसी मल्टीपल इफ स्टेटमेंट दे सकते हैं अंदर, ऐसे बहुत सारी कंडीशन चेक करा सकते हैं हम। अब मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रू नहीं हो रही है तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कुछ आउटपुट आए, तो मैं इफ कंडीशन के अंदर जो मैंने एक और इफ दी है इसके साथ एक एल्स कंडीशन लगा दूंगा, प्रिंटफ नन कंडीशन मेट। कंट्रोल प्लस एस से सेव करा एंड मैं इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आगे प्रिंट होके नन कंडीशन मेट। तो बेसिकली क्या हुआ, ये कंडीशन क्या हुई, जब फॉल्स हुई तो इसके बाहर निकलेगा इस, और इस बार बाहर निकल कर डायरेक्ट रिटर्न 0 पे नहीं जाएगा, इस बार ही एल्स वाला पार्ट रन करेगा। ठीक है, ठीक है, जब ये वाला फॉल्स हो गया तो इसने एल्स वाला पार्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, पर लेकिन ये कंडीशन हमारी ट्रू थी, इस वजह से हम अंदर की ओर जा सके। अब देखिए हमारा आउटपुट में क्या है, नन कंडीशन मेट। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये देखिए नन कंडीशन मेट। ओके, सो बेसिकली यही हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट था। एंड फर्दर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एल्स इफ के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।